ने मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेकर थरे से हम आते रहा। हाँ, हमारे साथ हैं आचार्य बलदेव जी, आयुष विभाग झज्जर की तरफ से काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और आज नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी में योग कक्षा लेने के लिए आए हैं अर्थागे। हम भी बात कर लें। प्रणाम जी आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम आप सभी को, और विक्की भाई आपके चैनल को भी नमस्कार प्रणाम। तो जिस तरीके से आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इन झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चों को इनको योग सिखाने का, आप बधाई के पात्र हो सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और इन बच्चों का धन्यवाद, और इनके पंकज सर जो नवपंख सोसाइटी को चलाते हैं, वेलफेयर सोसाइटी को चलाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे निमंत्रित किया कि आप आचार्य जी 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, जितना भी आपके पास टाइम है, तो हमारे बच्चों को आप योगाभ्यास सिखाइए। और अभी 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाएगा पूरा विश्व, तो उसी सिलसिले में मैं 3-4 दिन इन बच्चों के बीच में आऊँगा और योग प्रोटोकॉल के अनुसार इनको योगाभ्यास कराऊंगा, और जो वैसे नॉर्मल जानकारी है मैं इनको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आपने कल भी देखा पर्यावरण दिवस पर यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि नवपंख सोसाइटी कैसा कार्य कर रही है? नवपंख सोसाइटी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, और इन बच्चों के हाथ से ही सोसाइटी के, समाज के सभ्य लोगों को बुलाकर, समाज सेवी लोगों को बुलाकर इन बच्चों के हाथों से ही पेड़ लगवाए हैं। और यहाँ पे 10-15 पेड़ इन बच्चों ने लगाए हैं, और उन बच्चों ने संकल्प लिया कि हम इनमें हर रोज़ पानी डालेंगे, इनको, इनकी सेवा करके इनको पूरा बड़ा करेंगे। और ये हमारा प्रत्येक इंसान का दायित्व है कि अभी कल का एक नारा था, आपने सुना भी होगा, एक पेड़ माँ के नाम। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सदस्य हैं घर में, उतने उनके नाम के पेड़ लगाइए, जिससे हमारी धरती का मतलब हरियाली, हरी भरी होगी और पर्यावरण हमारा बना रहेगा। आचार्य जी, लगातार आपकी वीडियो देखते रहा, वहाँ आपके द्वारा एक जादू की छड़ी है और लोगों का काफ़ी भलाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों ने बताओ क्या है, वो कैसे है? जी विकी भाई, वैसे जो ये आयुर्वेदिक दिव्य छड़ी मैंने इसको नाम दिया है, और ये एक विशेष वृक्ष की लकड़ी होती है जो मध्य प्रदेश के जंगलों में पेड़ पाया जाता है। यहाँ हरियाणा में अब नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो बताते थे कि एक आध पेड़ बहुत पहले होता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के जंगलों में एक आध पेड़ बचा हुआ है। पहले तो हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने ही इसका प्रैक्टिकल किया। ये लकड़ी मेरे साथ ही रहती है, ये लकड़ी मेरे साथ है और देखने में सामान्य है, लेकिन इसके रिजल्ट बड़े असाधारण हैं। फिर मैं, जैसे डिपार्टमेंट ने मुझे इजाज़त दी कि आप इसका कल्याण के लिए कार्य करें पेशेंट पे, तो फिर मैं इसका कार्य करने लगा, और मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता मैं इसकी वीडियो बना के मरीजों के उस पर डालता था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से मुझे स्पेशल फ़ोन आया कि आप इसको, भारत सरकार से हम इसको आपको सर्टिफाइड करते हैं, आप इसके प्रैक्टिकल हमें दिखाइए। तो भारत सरकार के QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरा एग्ज़ाम लिया, मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा पेपर लिया बाकायदा, और इसके प्रैक्टिकल कम से कम 40 से 50 लोगों पे किए, और ये 90% उनको ठीक करने में तुरंत ही सक्षम रही। तो उन्होंने मुझे सर्टिफाइड किया, और देश विदेश में कार्य करने के लिए मुझे एक प्रमाण पत्र भारत सरकार से मिल गया है। हजारों लोगों का अब तक जो है दर्द आप दूर कर सको। किस मतलब कई हजारों लोगों की बात कीजिए। हाँ, तो किस तरह का दर्द जो होता है वो ठीक? जैसे सर्वाइकल है, अभी जैसे कल यहाँ से पहले मेरा प्रोग्राम ब्रह्म कुमारी आश्रम में था। हाँ। वहाँ पे भी बहुत सी बहनें आई हुई थी, बहुत से भाई आए हुए थे, उनको थोड़ा दिक्कत थी। किसी को सर्वाइकल था, किसी को बैक पेन था, कुछ को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक नहीं होंगे। बोले जी कई साल से दर्द है। मैंने कहा भी मात्र 2 मिनट का मौका दीजिए। बैठी, मैंने 2 मिनट में ट्रीटमेंट दिया। कुछ तो हंस से बोला, अरे तो कमाल हो गया। तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अभी तक तो ये लगभग कई हज़ार आदमियों को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि 10-15 हज़ार लोगों को ये ठीक कर चुकी है। और मैं इसका ज़्यादा प्रचार भी नहीं करता, मरीज खुद प्रचार करते हैं। जो ठीक हो जाते हैं वही अपने रिलेटिव को, अपने भाई बंधुओं को वो मेरे पास भेजते हैं, और वो ठीक होते हैं। तो फिर सिविल हॉस्पिटल में आयुष विभाग में हैं आचार्य जी, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, दर्द हो तो वो आ सकते हैं। आचार्य जी, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज का जो युवा है, वो युवा थोड़ा सा भटक के नशे की तरफ जा रहा है। आप योगाचार्य हैं, योग करवाते हैं, योग का मतलब परचम फहरा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में, ऐसे युवाओं को? मैं युवाओं को ये कहता हूँ, देखिए विश्व में जहर और अमृत सदा ही रहा है। जब से पृथ्वी बनी जहर भी है, अमृत भी। वो हमारा विवेक,
बताता है कि हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। परमात्मा ने जहर तो इसलिए बनाया था कि उसको कन्वर्ट करके हम अमृत बना लें। अब एक वैद्य का कार्य क्या होता है, बहुत सी जड़ी बूटियां जहर हैं, उनको भस्म करके दवा बना ली जाती है। और युवाओं के अंदर एक शक्ति होती है कि जो अपने गर्ल को, अपने जहर को, आपने शिव देखा होगा, शिव के भी गले में जहर है, उसने अपने जहर को कन्वर्ट करके अमृत बना लिया। युवाओं में वो शक्ति होती है, वो किसी भी समस्या को समाधान करके अपने लिए रास्ते को आसान बना लेता है। और योग के अंदर तो वो क्षमता है, आप तो नशे नशे को कह रहे कि नशा ही छोड़ना है, आदमी अपनी रोटी भी छोड़ सकता है, वो अपने भूख और प्यास पे भी नियंत्रण कर सकता है, जिसको मेडिकल साइंस असंभव मानती है। मेरे पास ऐसे 20 से ज़्यादा प्रमाण है अब भी ऐसे संतों के, और दूर नहीं है, आसपास ही अपने, तो जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए भोजन अन्न पानी खाए हुए। तो योग में तो वो क्षमता है। और मात्र ध्यान, मैं नहीं कहता कि युवा पहले संकल्प करें कि हम छोड़ेंगे, नो, आप सिर्फ ध्यान कीजिए 10 से 20 मिनट, मेडिटेशन हम जिसको बोलते हैं, 10 मिनट का ध्यान ही आप में वो चेंज लेके आएगा। व्यसन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यसन स्वतः छूट जाएंगे। मतलब दारू को हम ये कहते हैं भी दारू है, बीड़ी गुटखा पता नहीं क्या क्या, आजकल तो और भी ज्यादा बड़े नशे हैं, ब्राउन शुगर स्मैक जैसे, जो गांव में आम आजकल अपने झज्जर में काफी सूखा नशा चला हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब सूखा नशा भी। मैंने गांव के कुछ निरीक्षण किए थे लोगों से मिलके, तो उन्होंने कहा, किसी गांव में कहा भी 30 बच्चे हमारे गांव में स्मैक पीते हैं, किसी ने कहा कि छोटे से गांव में 50 बच्चे स्मैक पीते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं उनको, भाई अपने जीवन से भागने की जरूरत नहीं है। आपको परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, मनुष्य का जन्म, पता नहीं किन कर्मों के कारण आप मनुष्य योनि में आते हो, और इस जीवन को व्यर्थ गवा देते हो आप नशे में, चोरी में, झूठ में, फरेब में। तो आप 20 मिनट का या 25 मिनट का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्वतः छूट जाएंगे। ना छूटे तो मुझे कहना है कि आपने जो एक प्रक्रिया बताई थी वो ठीक साबित नहीं हुई। मैं बताता हूं उनको कि 20 मिनट का ध्यान स्वतः छोड़ देगा। चोरी स्वतः छूट जाती है, बुरी लत स्वतः छूट जाती है, झूठ बोलना स्वतः छूट जाता है। अंतर से कहेगा कि अरे झूठ बोल, अरे क्या क्या बोल रहे हो, अंतर उसका तुरंत उसका खड़ा होगा कि नो। तो आप 20 मिनट का, मैं तो युवाओं को ये कहूंगा कि 20 मिनट का मेडिटेशन, और आपका जीवन पूरे का पूरा सुरक्षित, आप दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हो। क्योंकि नशा जो है, नशे से ही सारे जितने भी गलत आदतें हैं वो शुरुआत होती है। जी जी, जितना भी पाप कर्म शुरू होता है वो नशे से शुरू होता है और मृत्यु पे एंड होता है। नशेड़ी आदमी का जीवन 2, 4, 10 साल है, 10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, नहीं तो 2, 4, 5 साल, जो आजकल के खतरनाक नशे चले हुए हैं, उसका 5, 4 साल का जीवन है, उसका सीधा मृत्यु है। मृत्यु के बाद पता नहीं मनुष्य योनि मिले ना मिले, तो इसलिए इस मनुष्य योनि का पूरा भरपूर फायदा उठाओ। स्वर्ग में भेजा है परमात्मा ने, बुद्धि दे के भेजा है, कितने अच्छा वातावरण है, कितनी हरियाली है, कितना हम अच्छा सोच सकते हैं, तो ये मनुष्य को तो दिया है। तो इसलिए मैं युवाओं को और इन बच्चों को यही कहूँगा कि अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में आएंगी। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो जिसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो। किसी का भी इतिहास पढ़िए, द्वैत का नाम संसार है, यहाँ तो संघर्ष चलेगा जब तक जिंदा है, और बिना संघर्ष के जीवन भी नहीं है। अभी ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, कल को अफसर बनेंगे, जीवन में बाहर आएगी। आप जैसे लोग इनको सहायता कर रहे हैं, पंकज भाई जैसे और ये मैडम जितनी भी अपना काम छोड़ के इन बच्चों के लिए आते हैं कल्याणकारी मार्ग पे, वैसे ही परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा आपको भी और इनको भी। 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? 21 जून पे मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हमारे झज्जर में जो रोडवेज की कार्यशाला है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे कई हज़ार लोग 21 जून को योगा दिवस मनाएंगे। लेकिन अगर पंकज भाई प्रशासन से बात करके अपने बच्चों को ले जाना चाहे तो प्रशासन इनके अलग से बैठने की व्यवस्था करेगा बहुत अच्छे से। मतलब जो इनमें बड़े बच्चे हैं ना, उनको आप ले जा सकते हो, जिससे हमारा कार्य भी दिखाई देगा और इन बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हम समाज के साथ ताल से ताल मिला के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पंकज भाई से यही कहूँगा कि आप इन बच्चों के लिए प्रशासन से बात कीजिए, डिपार्टमेंट से बात कीजिए, हम इनकी बैठने की व्यवस्था करेंगे, इनको रिफ्रेशमेंट वगैरह की जो व्यवस्था होगी हम करेंगे। लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट का डेली हर रोज़ योगाभ्यास करें और लंबे गहरे श्वास, जैसे मैंने सब बैठते ही बच्चों को बताया कि 20 से 25 लंबे गहरे श्वास
जो बच्चा योगाभ्यास भी नहीं कर सकता, थोड़ा आलसी है, वो मात्र 20-25 लंबे गहरे श्वास लेके भी अपने आप को स्वस्थ बना सकता है। अभी तो थोड़े छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन जैसे ही ये बड़े होंगे एक सामर्थ्यशाली इंसान इनमें जज्बा पैदा होगा। धन्यवाद। तो ये आचार्य बलदेव जी लगातार जो है मैं बात करवाता रहता हूँ, पहले भी बात हुई है, आगे भी बात करवाते रहेंगे। एक काम तुम भी कर दियो भाई, इस वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।